नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चर्चित हस्ती के बारे में जो कि काफ़ी मशहूर हैं। जी हाँ, अमेरिकन सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज की दुनिया दीवानी है। 52 साल की जेनिफर आज भी जब स्टेज पर आती हैं तो एनर्जी उम्र को मात देती है। साल 2020 के सुपर बाउल में उनकी परफॉर्मेंस के आगे शकीरा भी फीकी लग रही थी। जेनिफर लोपेज को स्टेज पर धूम मचाते म्यूजिक वीडियो में सबको दीवाना बनाते हुए तो हमने खूब देखा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से हम में से अधिकतर लोग अनजान हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जेनिफर लोपेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। इसका नाम हाफ टाइम है। 1 घंटे 35 मिनट के इस शो में अमेरिकी सुपरस्टार की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो उनके स्टारडम के पीछे की कहानी कहते हैं। जेनिफर लोपेज साथ नस्लवादी बर्ताव। हाफ टाइम में जेनिफर ने 2020 की उस घटना का जिक्र किया है जिससे उनके साथ नस्लवादी और बेरुखा बर्ताव किया गया था। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कैसे जिमी किमेल जैसे कॉमेडियन ने किस तरह से जेनिफर का अपमान किया और कानन ओब्रायन ने सिंगर के खर्चों पर नस्लवादी चुटकुला सुनाया। इससे साउथ पार्क एपिसोड की भी याद दिला दी जिसमें जेनिफर लोपेज जैसी बनी एक हाथ की कठपुतली को टेको फ्लेवर्ड किसे सॉन्ग गाते हुए दिखाया गया था। डॉक्यूमेंट्री में यह भी दिखाया गया कि कॉमेडी के नाम पर कैसे पुरुषों ने जेनिफर लोपेज के बट और पॉपुलर हरे रंग के वर्साचे ड्रेस का मजाक बनाया था। यह वही ड्रेस है जिसे जेनिफर लोपेज ने ग्रैमी अवार्ड में पहना था। तब जेनिफर के मोटापे का भी मजाक बना था और उनकी उम्र का भी। डॉक्यूमेंट्री में जेनिफर कहती है यह बहुत मुश्किल था। आपको लगने लगता है कि लोगों के लिए आप एक मजाक बन गए, जैसे आप इंसान नहीं एक पंच लाइन है। हाफ टाइम में यह भी बताया गया है कि साल 2000 में दशक में शुरुआत में जेनिफर की पर्सनल लाइफ में दखल देने के लिए मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें कहा गया है कि कॉमेडियंस ने जहां उस दौर में जेनिफर लोपेज के ऊपर चुटकुले बनाए, वहीं अमेरिका की प्रिंट मीडिया ने भी नस्लवाद जैसे टिप्पणियों को जस का तस छाप दिया। जेनिफर हाफ टाइम में कहती हैं कि उस दौर में मीडिया के साथ उनका रिश्ता शोषण वाला था। डॉक्यूमेंट्री में वह कहती हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, क्विट कर दूंगी। मेरा सच में खुद से भरोसा उठने लगा था। मैं कौन हूँ, मुझे खुद पर कैसे विश्वास करना चाहिए, मैं यही सब सोच रही थी। जेनिफर लोपेज के मंगेतर बेन एफ्लेक डॉक्यूमेंट्री में कहते हैं कि मैं उनसे एक बार कहा, क्या यह तुम्हें परेशान नहीं करता? जेनिफर ने कहा, मैं एक लैटिना हूँ, मैं एक महिला हूँ, मुझे इसकी उम्मीद थी, हाँ, लेकिन यह भी है कि आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपसे उचित व्यवहार करें। बचपन में जेनिफर लोपेज को खूब पीटती थी माँ। जेनिफर लोपेज ने डॉक्यूमेंट्री में माँ के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी खुलासा किया है। माँ लूपे रोड्रिगेज के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि डांस से उनके प्यार के कारण माँ के साथ रिश्ते खराब हुए। स्कूल के दिनों में पढ़ाई से उनका ध्यान हटा। वह कहती हैं, मेरी माँ ने साफ तौर पर कह दिया था कि यदि इस घर में रहना है तो पढ़ाई करो। एक रात मेरी उनसे गंदी लड़ाई हुई। जेनिफर आगे बताती कि उनकी माँ बहुत सख्त थी, वह उन्हें खूब पीटती थी। डॉक्यूमेंट्री में जेनिफर की माँ रोड्रिगेज कहती कि मैं एक परफेक्ट माँ नहीं थी, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो भी किया दिल से अपने बच्चों की भलाई के लिए किया। सुपर बाउल में शकीरा संग डांस नहीं करना चाहती थी जेनिफर लोपेज। डॉक्यूमेंट्री में जेनिफर लोपेज को एक दिलचस्प खुलासा सुपर बाउल 2020 को लेकर किया, जिसमें उस शो में शकीरा के साथ उनकी जुगलबंदी ने स्टेज पर तहलका मचा दिया था। जबकि शुरुआत में जेनिफर ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह कहती थी, हमारे पास 6 मिनट है, यह देखते हुए कि हम उसी में अपने गाने को बेस्ट पार्ट का परफॉर्म करना है। मेरी समझ से दुनिया का सबसे बेकार आइडिया था कि 2 लोग एक साथ सुपर बाउल में परफॉर्म करें। लंबे वक्त तक जेनिफर लोपेज के मैनेजर रहे मदीना ने भी यह कहा था कि NFL सुपर बाउल में 2 लैटिना को एक साथ स्टेज पर बुलाना अपमान था, क्योंकि आपसे पहले एक अकेले कलाकारों ने उस मंच पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है। डिप्रेशन में चली गई थी जेनिफर लोपेज। हाफ टाइम में इस बात का भी जिक्र है जेनिफर लोपेज 2020 के शुरुआती कुछ महीनों में कितनी व्यस्त थी। 2020 के सुपर बाउल के लिए रिहर्सल के बीच वह फिल्म मेरी मी शूटिंग कर रही थी। 2020 में ऑस्कर के लिए एक इंटरव्यू और दूसरे कार्यक्रम में जा रही थी। लॉस एंजलिस और मियामी के बीच लगभग वह 24/7 काम कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री हाफ टाइम के एक सीन में जेनिफर लोपेज अपने डॉक्टर से मिलने हुए दिखाया गया। वह ड्रेसिंग रूम में डॉक्टर सुपरमिंट कहती हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको दवा की जरूरत पड़ सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जेनिफर लोपेज कहती है, मैं तब थोड़ा उदास हो गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। मैं लंबे समय से काम कर रही हूँ और बच्चों से दूर थी। यह सब मुझे थोड़ा दुखी करता था। धन्यवाद।